हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर। ठीक है बच्चों, हम लोग हाई स्कूल की गणित कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। 4.4 का सबसे पहला सवाल जो है वो अपने बोर्ड पे दिख रहा है। 4.4 का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग, बस ये यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम आपको यहाँ पर जो गुणनखंड सिखाएंगे पूर्ण वर्ग विधि बना करके, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना। अभी तक हम लोगों ने श्रीधराचार या विभक्तर वाले फार्मूले से या फिर केवल मतलब कि मिडिल वाला पद का विस्तार करके गुणनखंड किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो ठीक बेटा देखिएगा, हम आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। इस पूर्ण वर्ग विधि को तो आप कई प्रकार से लोग अध्यापक लगवाते हैं, लेकिन हम आपको इसमें एक ऐसी विधि बताएंगे, आपको इतनी शॉर्ट विधि होगी कि आप इसका चंद मिनटों में ही आंसर इसका निकाल सकते हैं। और इसी का ही नहीं, दुनिया का कोई भी फैक्टर हो, दुनिया का कोई भी फैक्टर हो, अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि बना करके पूछ रहा है तो आपको बहुत ही आसानी से आप उसको सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए इसका पहला यानी सवाल में पहले का पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। ये हमारा सवाल है। सबसे पहले तो हमें जो एक्स स्क्वायर होता है इसके साथ में कोई भी दूसरा अंक नहीं होना चाहिए, ये बात आप दिमाग में उतार लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर 2 है तो एक काम करेंगे, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला चाहिए, तो 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए बेटा 2x² बटे में 2 माइनस 7x बटे में 2 प्लस का 3 बटे में 2 और बराबर 0। ये 2 से 2 तो कट जाएगा और कहीं पर नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे x² माइनस का 7x बटे 2 और ये इधर प्लस का 3 बटे 2 है, इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस का 3 बटे 2। बताए बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कुछ भी नहीं किया अभी हमने, केवल एक्स स्क्वायर को तुम्हें हमेशा ही अकेला करना है। हमेशा इसके साथ में कोई भी अगर गिनती 4 होता, 6 होता, 8 होता तो हम लोग अभी उससे भाग करते। ठीक है, यहाँ पर 2 है तभी हमने 2 से भाग कर दिया। अब ध्यान देखेगा, बस यहीं पर समझने वाली बात है, इसके बाद आपका सवाल लग गया। क्या समझने वाली बात है? जो x का गुणांक होगा, जो भी x का गुणांक होगा, तो उस x के गुणांक के साथ में यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये x² है और ये हमारा x है, तो यानी यहाँ पर x का गुणांक कितना है 7/2। बस इसी को हमें क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा, 7/2। यानी जो भी किसी भी सवाल में हमको क्या लेना है, x का गुणांक लेना है, तो हम x का गुणांक 7/2 ले लेंगे और x के गुणांक की 1/2 से गुणा कर देंगे और उसके बाद में उसका हम लोग वर्ग कर देंगे, उसके बाद में उसका वर्ग कर देंगे। प्रत्येक सवाल में आपको यही करना, क्या करना है, x का गुणांक लेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक का मतलब जो भी x के गुणे में होगा, तो x का गुणांक हमारे पास 7/2, 7/2 ले लेंगे, गुणे अपने पास से 1/2 से गुणा कर देंगे, फिर टोटल का वर्ग कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, ये 7 एकम 7 बटे 2 दूनी 4 का वर्ग हो गया, बराबर कितना बचा यहाँ पर 7 सते 49, 4 चौकू 16, यानी हमारे पास 49/16 आ गया। क्या आ गया, 49/16। बस यही इसी के बाद में हमारा सवाल लग जाएगा। क्या आ गया हमारा 49/16। अब 49/16 को हम दोनों साइडों में जोड़ देंगे। बस इसी प्रकार तुम्हें प्रत्येक सवाल करना है
यक्स का गुणांक लेना है और यक्स के गुणांक की 1/2 से गुणा करनी है और फिर दोनों का वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद हल करेंगे, फिर जितना भी आ जाएगा उसको हम दोनों साइडों में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़िएगा, यानी हमारा एक्स स्क्वायर तो पहले से था, माइनस का 7/2 यक्स तो पहले से था, और तो इधर कुछ था नहीं, तो इसमें जोड़ देंगे प्लस का 49/16 बराबर कितना था -3/2। इधर भी जोड़ देंगे प्लस का 49/16। बस इसी को बेटा कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की। अब देखिए ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। कैसे बन गया, ध्यान दीजिए इधर कैसे बन गया पूर्ण वर्ग, आपको दिख रहा। अब आपको क्या करना है, एक बात ध्यान देखिएगा, पहली स्टेप देखनी है। पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर है तो इसका तुम्हें वर्गमूल लेना। वर्गमूल देखिए बेटा, वर्गमूल और वर्ग में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर हम आपसे कहें कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल होगा 2। अगर आपसे कहा जाए 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग होगा 4 चौको 16। ठीक है, तो इसका हमें वर्गमूल लेना, तो इसका वर्गमूल कितना मिलेगा हमें, केवल एक्स। लास्ट वाली साइड का 49/16, 49 का वर्गमूल लेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 तो बटे 4। और बीच में क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि अगर थर्ड वाली स्टेप में जो भी चिन्ह होगा वो लगाएंगे, तो थर्ड वाली माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जो फार्मूला होता है आपका a और -b का होल स्क्वायर, जो खुलता है a² + b², यहां माइनस होता है -2ab। इस प्रकार खुलता है कि नहीं खुलता है, तो आप ध्यान देखिएगा, ये वही तो सूत्र बन गया हमारा। a² की जगह क्या है हमारा, x², b² की जगह हमारा क्या है, 49/16, और माइनस, ये माइनस है, और ये पूरा स्टेप किसकी बात कर रहा है, 2ab की, ये वाला, समझ रहे। तभी तुम अगर आप इसको खोलोगे इसी प्रकार, इस फार्मूले को इस प्रकार अगर आप खोलें तो यही बन करके आएगा तुरंत। कैसे, a का स्क्वायर हो रहा है तो x का स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर करोगे तो 7 × 49/16 हो जाएगा, 4 का 16, फिर माइनस का 2ab, तो आपका बिल्कुल यही बनेगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, बराबर इधर है हमारा 3/2, यहाँ 49/16, ये दोनों आपस में क्या हो रहे, जुड़ रहे हैं। लेकिन जुड़ेंगे तो जब इसमें हर बराबर होंगे, तो एक काम करिएगा, यहाँ पर क्या, इसकी कैंची गुणा कर दीजिएगा, इसकी कैंची गुणा कर दीजिएगा, या फिर आप तरीका एक ये भी होता है, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर भी हमें 16 चाहिए, तो एक काम करते हैं, -3 में भी 8 से गुणा कर दे रहे हैं, नीचे 2 में भी हम 8 से गुणा कर दे रहे हैं, फिर बीच में प्लस, तो प्लस 49/16। इधर ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर 16 था, हमें हर बराबर करना है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करिएगा, इस 2 में कितने से गुणा कर दीजिएगा, 8 से, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, तो हमने 8 से गुणा कर दी। लेकिन नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, ये हमारा x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर चल रहा है, बराबर यहाँ हो गया 8 × 24, और बीच में प्लस 49, और 8 दूनी 16, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर तो केवल एक जगह लिखेंगे 16। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 से 24 जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 25, प्लस के तो बचे बेटा, क्योंकि 49 प्लस के हैं, 24 माइनस के हैं, तो 49 से 24 जाएंगे तो बचेंगे 25 प्लस के, और नीचे बचा हमारा 16। अब ध्यान देखिएगा, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस का 7/4 बराबर इधर चल जाएगा रूट हमारा, यानी 25/16 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जब 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा, 16 बाहर निकले 4 बचे, तो 4 चौको 16 और 5 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब कोई भी अंक रूट से बाहर निकलता है तो हमेशा प्लस माइनस में होता है। फिर x बराबर 5/4 प्लस माइनस, ये माइनस के 7/4 इधर थे, ये उधर जाएंगे तो 7/4
प्लस के हो जाएंगे। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि दो चिन्ह हो गए आपके पास, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक बार आप प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। तो एक बार लिख लो प्लस लेने पर यक्स बराबर, तो प्लस का लेंगे यानी 5/4, अब प्लस लिखा नहीं जाता है, फिर प्लस 7/4। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे हर तो बराबर ही है तो केवल 4 लिख देंगे, और 7 5 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी यक्स की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 3। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब एक बार क्या काम करेंगे, माइनस ले लेंगे, यानी कि माइनस लेने पर, जब आप माइनस लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यक्स तो ऐसे लिखेंगे, अभी प्लस लिया था, माइनस लेंगे तो माइनस का कितना लिखेंगे 5/4, फिर प्लस का 7/4। अब ध्यान दीजिएगा, हर तो बराबर ही है तो केवल एक जगह लिखेंगे, ऊपर माइनस का 5, यहाँ प्लस का 7, फिर यक्स बराबर 7 से 5 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, 7 से 5 जाएगा बचेगा 2, नीचे बचेगा हमारा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यक्स बराबर 1/2। ये हमारा आ जाएगा दूसरा आंसर। बताइए बेटा कितनी अच्छी तरह से आपने पूर्ण वर्ग विधि को बना करके और दोनों का मान आपने आसानी से ही निकाल लिया। आप ध्यान समझिएगा, केवल आपको समझने वाली बात है तो वो केवल यहाँ पर है कि पहले आप यक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई भी अंक है तो उससे भाग कर दो। हमारे पास 2 था, तुमने 2 से भाग कर दिया, फिर इसको हल करिएगा। हल करने के बाद यक्स देखिए अकेला बच गया, और यक्स के गुणांक में जो भी अंक आ जाए, तो यक्स के गुणांक में आ गया -7/2, तो माइनस छोड़ देंगे, -7/2, केवल 7/2 को लिखेंगे, और प्रत्येक में तुम्हें यही काम करना है। यहाँ 7/2 बचा है, दूसरे में कुछ और बच सकता है, फिर उसकी गुणा करेंगे 1/2 से। ये 1/2 से गुणा प्रत्येक सवाल में होगी, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको हल करके जितना भी आ जाएगा वो दोनों साइडों में हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ध्यान देखिएगा, इधर जो हमारा बना है बीच में माइनस है, अगर यहाँ पर भी प्लस होता तो यहाँ पर यक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बनता, समझ रहे। लेकिन यहाँ पर माइनस है तभी यहाँ पर माइनस बना। और इसको कैसे लिखा ध्यान देखिएगा, पहली स्टेप, यहाँ यक्स स्क्वायर है तो केवल यक्स लेंगे, यक्स ले लिया। यहाँ पर 49/16 है, और 49 है किसका वर्ग, 49 है बेटा 7 का, 7 7 49, तभी केवल 7। 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 चौको 16 तो बटे में 4। अब बीच में माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस। और इधर सोल्व कर लेंगे, जोड़ना घटाना आता है, भिन्न है, भिन्न को जोड़ना घटाना है तो उसको जोड़ घटा लिया, फिर स्क्वायर को उधर भेज दिया, रूट निकाल लिया, फिर माइनस का 7/4 बच गया, उसको भेजा प्लस का हो गया, फिर एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, दोनों हल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। जी हाँ, आपको पहला सवाल समझ में आ चुका है, और अब हम लोग करें एकदम बहुत जल्दी में, एकदम एकदम प्लेन की तरह करने जाएंगे। अब इस सवाल को बहुत स्पीड से करेंगे क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। क्या बताया हमने, पहले आप यक्स का गुणांक ढूंढिएगा, फिर यक्स के गुणांक को 1/2 से गुणा करिएगा, फिर इसका वर्ग करिएगा, बस दोनों साइडों में जोड़ दीजिएगा, बस हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये रहा हमारा दूसरा सवाल, इसमें भी 2 है तो क्या कर देंगे, 2 से भाग करने पर, क्योंकि यक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, तो 2x² प्लस का x - 4 बराबर 0 में 2 से इधर भाग, 2 से इधर, 2 से इधर, ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब x² प्लस का x/2 माइनस का 2 बराबर 0 बचा। अब हमने आपको क्या बताया कि आपको क्या चाहिए, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 1/2, क्योंकि ऊपर 1 तो होता ही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ऊपर 1 तो होता ही है, तो यानी x का गुणांक, चाहे यहां लिखी भी लो आप, x का गुणांक कितना हमारे पास है, 1/2 तो हमारे पास है ही, और हमने आपसे कहा था कुछ भी हो हर किसी में 1/2 से गुणा करनी है
और उसका वर्ग कर देना है। कहा कि नहीं कहा? तो गुणा करेगा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 का, ये हो गया वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 रहेगा, 4 का 4 चौकू 16। अब क्या काम करेंगे, 1/16 को दोनों साइडों में जोड़ देंगे। तो एक बात देखिएगा, x² प्लस का x/2 और ये माइनस का 2 है, इसको बराबर के उधर भेज दिया तो प्लस का 2 हो गया। इधर बचा x² x/2 और करना क्या, हमें 1/16 को जोड़ना है। तो 1/16 इधर भी जोड़ दिया और 1/16 इधर भी जोड़ दिया। बताइए बेटा, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब क्या काम करेंगे, इधर ध्यान देखिएगा, हमने कहा था क्या बन गया हमारा, ये इधर से केवल x लेना है, x ले लिया। अब देखिएगा यहाँ दोनों जगह प्लस है तो बीच में प्लस लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तब माइनस लेते। अब इधर देखिएगा ऊपर 1, तो 1 का तो वर्ग हमेशा 1 ही रहता है। और 16 किसका वर्ग है, 16 वर्ग है 4 का, 4 चौकू 16। तो यहाँ कितना लेंगे, 1/4 और इसका क्या कर देंगे, वर्ग बना देंगे, जैसा कि भी पीछे सवाल में बताया है। ठीक है, बात है समझ में? जब आप अगर इसको खोलें तो बिल्कुल सेम यही आ जाएगा। अब इधर देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा, कैंची गुणा करके आप इसको भी बराबर हल कर सकते हो। तो 16 दूनी 32 प्लस 1 की गुणा 1 से 1 एकम 1 और बटे 16 एकम 16। फिर हमारा बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 और 1 33/16। फिर हम x प्लस 1/4 बराबर, यहां से स्क्वायर को हटा देंगे, उधर हमारा रूट चढ़ जाएगा 33/16। फिर x प्लस का 1/4 बराबर 33 का तो रूट निकलेगा ही नहीं, तो 33 तो रूट में रहेगा, 16 का निकलेगा 4, 4 चौकू 16। अब ध्यान देखिएगा x बराबर रूट में 33, लेकिन ये 4 प्लस से बाहर निकले ना रूट से, तो प्लस माइनस में रहेंगे, तो प्लस माइनस बटे में 4, 4 इधर प्लस के हैं बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 1/4। ये आ गया हमारा x का मान। कहानी वहीं पर पहुंच चुकी है। अब क्या काम करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस लेने पर x बराबर प्लस लेंगे तो प्लस का रूट 33/4 रहेगा, रूट 33/4, क्योंकि प्लस आगे लिखा नहीं जाता। माइनस का 1/4। अब ध्यान दीजिएगा हर तो बराबर ही है तो केवल एक जगह लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा रूट 33 माइनस का 1। बस यही हमारा हो जाएगा पहला आंसर। अब की बार क्या ले लेंगे, माइनस लेने पर लिख देंगे, माइनस लेने पर। तो ये x को तो आप वैसे भी ऐसे लिखेंगे, यहां माइनस लेंगे तो माइनस, ये प्लस नहीं पर माइनस लेना, माइनस रूट में 33/4, फिर ये माइनस का 1/4। अब ध्यान देखेगा माइनस यहां पर भी माइनस यहां पर भी, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, रूट 33, और हर तो बराबर ही है तो केवल एक जगह। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस का 1 हो गया। इतनी बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये माइनस बाहर ले लिया तो रूट 33 प्लस का 1 बचा और 4 4 केवल एक जगह लिखे जाए क्योंकि हर बराबर हैं। बस ये लग गया है हमारा सवाल नंबर दूसरे का दूसरा आंसर आ गया। बताइए कितना सिंपल है, केवल x का गुणांक लेना है और x के गुणांक में 1/2 से गुणा करनी है, फिर उसका वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद में उसको दोनों तरफ जोड़ देना है।